आज हम लोगों को पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ना है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है वाक्य के भाग, वाक्य का खंड, वाक्य का टुकड़ा। किसी वाक्य रहता है, जब उसको हम डिवाइड करते हैं तो उसके दो भाग आता है। पहला भाग हमारा आता है सब्जेक्ट, दूसरा आता है हमारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को इंग्लिश में डूअर कहा जाता है, हिंदी में अर्थ होता है कर्ता या उद्देश्य, यानी काम करने वाला। सब्जेक्ट डिनोट्स ये पर्सन आर ये थिंग अबाउट व्हिच समथिंग हैज बीन सेड। दूसरी तरीके से इसको बता सकते हैं, सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ ये सेंटेंस अबाउट व्हिच समथिंग इज सेड, यानी किसी वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। एट रमेश इज गोइंग टू स्कूल, एक वाक्य है जिसका हिंदी में अर्थ होता है रमेश विद्यालय जा रहा है। यहाँ किसके विषय में कहा जा रहा है? रमेश के विषय में कहा जा रहा है। रमेश हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि रमेश के विषय में बताया जा रहा है कि वह विद्यालय जा रहा है। अब इसको कैसे आप पहचानेंगे? ट्रिक है इसका, कैसे आप पहचानेंगे कि हमारा सब्जेक्ट है कौन। सबसे पहले आपको जानना है वर्ब। वर्ब में आपका चाहे आता है ट्रांजिटिव वर्ब, चाहे इंट्रांजिटिव वर्ब आता है, चाहे लिंकिंग वर्ब आता है, चाहे आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, चाहे आपका फ्रेजल वर्ब आता है, चाहे आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आता है। वर्ब जहाँ मिलता है उसी के पहले जितने भी शब्द होते हैं सब हमारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ हमको वर्ब मिलता है इज, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब। उससे पहले हमको मिला रमेश, रमेश हमारा सब्जेक्ट हो गया। दूसरा भाग हमारा आता है प्रेडिकेट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है विधेय, यानी प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द पर्सन आर द थिंग। दूसरी तरीके से इसको बता सकते हैं, प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ ये सेंटेंस दैट डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, यानी वाक्य में सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह प्रेडिकेट होता है। एट मोहन रोट ये लेटर, यहाँ एक वाक्य मिलता है मोहन रोट आ लेटर, मोहन एक पत्र लिखता था, ये हमारा वाक्य मिल रहा है। इस वाक्य में हम देखते हैं हमारा प्रेडिकेट क्या हुआ, किसके विषय में बताया गया है? मोहन। मोहन हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब मोहन के विषय में क्या बताया गया है हमारा? कि वह पत्र लिखता था, तो रोट ये लेटर, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। दूसरी तरीका यहाँ है कि यहाँ क्रिया क्या मिल रहा है? रोट। रोट हमारा क्रिया है, क्रिया से पहले हमारा सब्जेक्ट, बाकी जो बच रहा हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट। इस चार्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कोई वाक्य होता है यानी सेंटेंस होता है, इसको डिवाइड करते हैं तो पहला भाग हमारा सब्जेक्ट आता है, दूसरा हमारा प्रेडिकेट आता है। सब्जेक्ट को जब हम डिवाइड करते हैं तो पहला भाग हमारा आता है क्वालिफायर, जिसका मतलब होता है विशेषता बताने वाला। दूसरा भाग आता है मेन वर्ड, इसको कहते हैं हेड वर्ड भी कहा जाता है। क्वालिफायर को जब डिवाइड करते हैं तो ये हमारा क्या होता है? डिटरमाइनर होता है पहला भाग, दूसरा भाग एडजेक्टिव होता है, तीसरा भाग आता है एडजेक्टिवल फ्रेज आता है। पीछे देखिए, सेंटेंस को डिवाइड करते हैं दो भाग आता है, पहला सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं क्योंकि हमें अभी प्रेडिकेट पढ़ना नहीं है, पहले सब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं। तो सब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं, पहला दो भाग आता है, पहला है क्वालिफायर, दूसरा है मेन वर्ड या हेड वर्ड। क्वालिफायर को डिवाइड करते हैं तो पहला भाग आता है हमारा डिटरमाइनर, दूसरा भाग आता है एडजेक्टिव, तीसरा भाग आता है एडजेक्टिवल फ्रेज। हेड वर्ड का हिंदी में अर्थ होता है मुख्य शब्द, किसी वाक्य का मुख्य शब्द सब्जेक्ट होता है। यहाँ एक वाक्य हमको मिलता है ये बॉय रन्स, यहाँ हमारा सब्जेक्ट ये बॉय मिल रहा है, इसमें हमारा है बॉय क्या है? हेड वर्ड है। दूसरा भाग आता है क्वालिफायर। क्वालिफायर का मतलब होता है विशेषता बताने वाला, क्वालिफायर का मतलब होता है विशेषता बताने वाला। जो शब्द मुख्यकर्ता के संबंध में कुछ बताते हैं उसे क्वालिफायर कहा जाता है। जो शब्द मुख्यकर्ता के विषय में कुछ बताते हैं वो हमारे क्वालिफायर होते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है द सन साइंस, सब्जेक्ट हमको क्या मिल रहा है? द सन। सन की विशेषता क्या बता रहा है? द। ये द हमारा क्या हो गया? क्वालिफायर हो गया। अगला आता है हमारा डिटरमाइनर। डिटरमाइनर का मतलब होता है निश्चित करने वाला, सीमित करने वाला, निर्धारक। निर्धारक
क्या सीमित करने वाला, सीमित करने वाला। जो वाक्यांश सब्जेक्ट को सीमित करता है या निर्धारित करता है वो हमारा डिटरमाइनर होता है। देखिए एक वाक्य यहाँ हमको मिलता है, ये यंग मैन केम। यहाँ एक वाक्य मिल रहा है, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या मिल रहा है, ये यंग मैन। अब मैन को क्या कर रहा है, निश्चित कर रहा है, तो हमारा ये क्या हो गया, ये डिटरमाइनर हो गया। अगला आता है चौथा, एडजेक्टिवल फ्रेज, जिसका हिंदी में अर्थ होता है विशेषण वाक्यांश। एडजेक्टिवल फ्रेज दो या दो से अधिक शब्दों का क्रिया रहित ऐसा समूह होता है जो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है। एग्जाम्पल यानी ऐड, एक वाक्य हमको यहाँ मिल रहा है, द लिटिल बॉय सीटिंग इन द कॉर्नर इज क्राइंग। ये वाक्य बहुत लंबा है, इसको हमें सब्जेक्ट पहचानना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो सहायक क्रिया हमको इज मिल रहा है, इससे पहले जितने भी शब्द हमारे हैं वो हमारे सब्जेक्ट हो गए। सीटिंग इन द कॉर्नर ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। एडजेक्टिवल फ्रेज का हिंदी में अर्थ होता है विशेषण वाक्यांश, यानी दो या दो से अधिक शब्दों का क्रिया रहित समूह जो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाता है। अगला जब सूत्र या फार्मूले के आधार पर पार्ट ऑफ सब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं तो इसके चार भाग आते हैं। पहला हमारा है हेडवर्ड। ये हेडवर्ड हमारा नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जीरंड हो सकता है या इन्फिनिटिव हो सकता है। तो फार्मूले के आधार पर यहाँ हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के कितने भाग हैं। पहला है हमारा हेडवर्ड। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि जान प्ले, ये हमारा एक सेंटेंस मिलता है। सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट पहचानना है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। यहाँ क्रिया क्या मिल रहा है, प्ले, प्लेज। ये प्लेज तो पहले हमको क्या मिला, जान, जान हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में हम देखते हैं कि ओनली वन वर्ड, यानी जब सब्जेक्ट में यानी सब्जेक्ट हैज ओनली वन वर्ड तो हमारा क्या होगा, हेडवर्ड। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट मिलता है जिसमें केवल एक ही शब्द मिलते हैं तो हमारा हेडवर्ड होता है। वो चाहे नाउन होता है, चाहे प्रोनाउन होता है, चाहे जीरंड होता है, चाहे इन्फिनिटिव होता है। जैसे जान में एक शब्द हमको मिल रहा है केवल जान, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमारा क्या हो गया, हेडवर्ड, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, नाउन। दूसरा यहाँ देखते हैं दे रैन, दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, नाउन, प्रोनाउन या जीरंड या इन्फिनिटिव क्या है, ये हमारा क्या मिल गया, हमारा दे प्रोनाउन मिल गया हमारा। अगला मिलता है हमारा ICA वर्ड। यहाँ सब्जेक्ट हमको क्या मिल रहा है, आई, क्योंकि यहाँ क्रिया क्या मिल रहा है, सी के पहले हमको क्या मिल रहा है, आई। आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में हमारा क्या है, हेडवर्ड भी हमारा है। अब ये क्या है, नाउन, प्रोनाउन, जीरंड या इन्फिनिटिव क्या है, क्या मिल रहा है हमको, आई, क्या मिल रहा है, प्रोनाउन हमको मिल रहा है। अगला लिव्ड, फाल। फाल यहाँ क्रिया है, उसके पहले लिव्ड मिल रहा है हमारा। लिव्ड हमारा क्या है, हेडवर्ड। किसके रूप में, नाउन, प्रोनाउन, जीरंड, इन्फिनिटिव किसके रूप में, नाउन के रूप में हमारा है, ठीक है। ऐसे यहाँ देखते हैं शूटिंग इज ये गेम। इज हमारा सहायक क्या मिला है, इससे पहले हमको क्या मिला, शूटिंग। शूटिंग हमारा क्या हो गया, करता। अब करता हो गया किसके रूप में है, ये हमारा हेडवर्ड, ये है। अब शूटिंग में केवल एक शब्द मिल रहा है हमको। शूटिंग में कितना शब्द मिल रहा है हमको, एक शब्द। अब एक शब्द अगर हमारा है तो वो हेडवर्ड होगा, चाहे वो नाउन के रूप में, चाहे प्रोनाउन के रूप में, चाहे जीरंड के रूप में, चाहे इन्फिनिटिव के रूप में। अब ये हमारे ये शूटिंग क्या है, हमारा जीरंड के रूप में। किसके रूप में है, जीरंड के रूप में। क्यों, क्योंकि क्रिया में अगर कोई ऐसा मिलता है क्रिया जिसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तो जीरंड कहलाता है। यानी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना ही क्या कहलाता है, हमारा जीरंड कहलाता है। तो हमारा जीरंड हो गया। अगला है लर्निंग मेक्स। लर्निंग मेक्स ये मैन परफेक्ट। अब मेक्स यहाँ क्रिया मिल रहा है, मेक्स से पहले हमारा लर्निंग मिल रहा है। लर्निंग हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में हमको केवल ओनली वन वर्ड मिल रहे हैं हमारा, तो ये ओनली वन वर्ड मिल रहा है तो हमारा क्या होगा, हेडवर्ड। अब हेडवर्ड नाउन, प्रोनाउन, जीरंड, इन्फिनिटिव किसके रूप में होगा हमारा। अब लर्न क्रिया उसमें आईएनजी जुड़ा है, यानी हम जानते हैं क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना क्या कहलाता है, हमारा जीरंड कहलाता है। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट किसके रूप में हो गया, जीरंड के, यानी हेडवर्ड किसके रूप में हो गया, जीरंड के रूप में हो गया। अगला देखते हैं टू आर इज ह्यूमन। अब इज हमारा सहायक क्रिया मिल रहा है, उससे पहले हमको क्या मिल रहा है, टू आर, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में हम देखते हैं केवल एक वर्ड मिल रहा है हमको, टू आर।
तो ये हमारा क्या हो गया, हेडवर्ड। अब हेडवर्ड में अगर हमको ये एक शब्द मिल रहा तो हमारा प्रोनाउन चाहे नाउन चाहे जीडन चाहे इन्फिनिटिव क्या होगा। अब क्रिया है आर के पहले अगर टू लगा देते हैं तो हमारा इन्फिनिटिव कहलाता है, यानी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर टू लगाते हैं तो इन्फिनिटिव बनता है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आंजी जोड़ते हैं तो जीडन बनता है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाते हैं तो हमारा क्या बनता है, इन्फिनिटिव, और क्रिया में के फर्स्ट फॉर्म में आंजी जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है, जीडन। तो ये हमारा किसके रूप में है, इन्फिनिटिव के रूप में हो गया। फिर यहाँ अगला मिलता है टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। अब टू वॉक हम क्रिया है, यहाँ वॉक क्रिया, इसके पहले टू लगा है, क्या बन गया हमारा, इन्फिनिटिव। अब ये हमारा क्या हो गया, हेड वर्ड, ये हमारा हेड वर्ड किसके रूप में, इन्फिनिटिव के रूप में। अगला हमको मिलता है टू सेव मनी इज, ये गुड हैबिट, इज के पहले जितने शब्द मिल रहे हैं हमारे सब्जेक्ट हो गए। इसमें देखते हैं टू सेव मनी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब टू सेव ये हमारा क्या है, सेव के पहले टू लगा तो हमारा इन्फिनिटिव बन गया, और क्या बचाना हमें, मनी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब मनी, ये क्या, मनी हमारा क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। सेव तो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, या मॉडिफायर इसको कहते हैं या ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगला कभी कभी आप लोग देखते हैं कोई ऐसा होता है कि इट से शुरू होता है, देर से शुरू होता है, इट में भी एक शब्द आता है, देर में भी एक शब्द आता है, तो हमारा क्या होता है, वो हेडवर्ब होता है, वो चाहे नाउन प्रोनाउन चाहे हमारा क्या होता है, जीरन या इन्फिनिटिव के रूप में। तो हम अगला वाक्य देखते हैं, इट इज फाइन टुडे। अब इज हमारा सहायक क्रिया मिल रहा है, इससे पहले हमको क्या मिल रहा है, इट हमारा क्या हो गया, हेडवर्ब, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्योंकि इसमें एक शब्द मिल रहा है तो ये हमारा हेडवर्ब हो गया। दूसरा हमको मिलता है वाच से पहले क्या मिल रहा है, इट में हमको क्या मिल रहा है, ओनली वन वर्ड, तो हमारा क्या हो गया, हेडवर्ब हो गया हमारा। अगला मिलता है वाज, यहाँ वाज के पहले हमको क्या मिलता है, देयर मिलता है हमारा, और देयर हमारा कितने शब्दों में है, कर्ता, और हमारा एक शब्द है तो हमारा हेडवर्ब हो गया। अगला मिलता है हमारा लिव्ड हमारा क्रिया है, उससे पहले हमको क्या मिलता है, देयर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में हम देखते हैं हेडवर्ब है, अब चाहे नाउन प्रोनाउन जीरन या इन्फिनिटिव चाहे जो के रूप में हो, तो ये हमारा क्या हो गया, हेडवर्ब। तो इट हमारा ये यहाँ किसके रूप में है, प्रोनाउन के रूप में, इट यहाँ जो दिया है वो हमारा प्रोनाउन के रूप में है, और देयर हमारा क्या है, नाउन के रूप में। देयर का प्रयोग किसके रूप में हुआ है, यहाँ सब्जेक्ट है हमारा, इट हमारा सब्जेक्ट है प्रोनाउन के रूप में, इट हमारा यहाँ सब्जेक्ट है प्रोनाउन के रूप में, देयर यह हमारा सब्जेक्ट है नाउन के रूप में, देयर यहाँ हमारा सब्जेक्ट है नाउन के रूप में। दूसरा फार्मूला हमारा आता है क्वालिफायर प्लस SW। तीसरा आता है डिटरमाइनर प्लस क्वालिफायर या एडजेक्टिव प्लस SW। पहला वाक्य यहाँ मिलता है, ये गर्ल सिंग्स। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या मिल रहा है, ये गर्ल। अब इसमें दो शब्द मिल रहा है, पहला ये, दूसरा मिल रहा है दूसरा गर्ल। अब दो अगर शब्द सब्जेक्ट में अगर दो शब्द हमें मिलेगा तो पहला हमारा क्वालिफायर होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, SW होगा। लेकिन ये ध्यान देना है हमको कि अगर सब्जेक्ट में तीन शब्द मिलते हैं तो ये फार्मूला लगेगा तीसरा। जैसे यहाँ दिया है ये यंग मैन रैन, ये हमारा सब्जेक्ट होगा, ये यंग मैन। इसमें तीन शब्द मिला, पहला ये मिला है, दूसरा ये मिला है, तीसरा ये है। अब यहाँ देखते हैं ये हमारा यहाँ क्वालिफायर हो गया है, लेकिन ये यहाँ क्या हो गया, डिटरमाइनर। क्या हो गया, डिटरमाइनर हो गया। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट में हमको तीन शब्द मिल रहे हैं, सब्जेक्ट में हमको कितने शब्द मिले हैं, तीन। तो तीसरा ये फार्मूला लगेगा, पहला हमारा चाहे जो होगा वो डिटरमाइनर हो जाएगा, तो दूसरा जो होगा वो क्वालिफायर या एडजेक्टिव का काम करेगा, तीसरा जो होगा हमारा वो SW होगा। तो यहाँ ये क्या हो गया, डिटरमाइनर, यहाँ ये क्या हो गया, क्वालिफायर। दूसरा हमारा क्या हो गया, यहाँ क्वालिफायर या एडजेक्टिव। तीसरा क्या हो गया हमारा, SW। अगला देखते हैं दासन साइंस। दासन हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसमें दो शब्द मिल रहा, पहला ये दूसरा ये, वन ये टू हो गया। वन हमारा ये क्वालिफायर हो गया और टू हो गया हमारा SW। अब देखते हैं दूसरा वाक्य, यहाँ अगला तीसरे वाले नियम पे आते हैं, द ब्लैक डॉग बार्स। यहाँ हमारा पूरा सब्जेक्ट मिल रहा है, इसमें हमारा पहला शब्द ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो पहला हमारा D हो गया यानी डिटरमाइनर हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, क्वालिफायर हो गया, तीसरा हमारा क्या हो गया, SW हो गया। यहाँ द क्या हो गया, डिटरमाइनर, यहाँ द क्या हो गया, क्वालिफायर। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट में दो शब्द मिल रहा है तो हमारा क्वालिफायर होगा। अगर सब्जेक्ट में तीन शब्द हमको मिल रहे हैं तो वही हमारा द क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर का काम करेगा, स्थान उसका बदल जाएगा। अगला देखते हैं दिस डॉग बार्क। अब यहाँ हमारा दिस डॉग हमारा सब्जेक्ट है, पहला शब्द हो गया, ये दूसरा हो गया, यहाँ ये क्वालिफायर हो गया, ये हमारा SW हो गया। लेकिन यही दिस यहाँ दिया है, देखिए दिस ओल्ड बुक, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि इज क्रिया है, इस सहायक क्रिया, उससे पहले हमको मिला है दिस ओल्ड बुक। पहला शब्द हमारा ये मिल रहा है, दूसरा ये मिल रहा है, तीसरा ये। अब तीन शब्द हमें मिलेगा तो पहले हमारा चाहे जो रहेगा वो डिटरमाइनर का काम करेगा,
ये मत इसमें भ्रमित हुई है कि दिस यहाँ हमारा डिटरमाइनर काम कर रहा है और दिस हमारा क्वालिफायर, यानी क्वालिफायर रहेगा तो यहाँ भी क्वालिफायर रहेगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सब्जेक्ट में अगर 3 शब्द रहेंगे तो जो पहला शब्द हमारा आएगा वो डिटरमाइनर काम करेगा, और सब्जेक्ट में 2 शब्द रहेगा जो पहला हमारा आएगा वो क्वालिफायर का काम करेगा। तो यहाँ दिस हमारा क्या हो गया, डिटरमाइनर, और यहाँ दिस हमारा क्या हो गया, क्वालिफायर। दूसरा हमारा क्या हो गया, ये क्वालिफायर हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। तीसरा हमारा क्या होगा, एस डब्ल्यू हो गया। अगला देखते हैं हिज सन रैन। हिज सन हमारा सब्जेक्ट है, इसमें एक शब्द मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है, ये हमारा क्या हो गया, क्वालिफायर, ये हमारा क्या हो गया, एस डब्ल्यू हो गया। यहाँ हमको मिल रहा है क्या, देखिए हिज एल्डर ब्रदर, 3 शब्द मिल रहे हैं सब्जेक्ट में, तो हिज हमारा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तो ये डिटरमाइनर हो गया, ये हमारा क्वालिफायर या एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा एस डब्ल्यू हो गया। अगला हमारा है सम बॉयज प्ले। सम बॉयज यहाँ हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट में 2 शब्द मिल रहा है, पहला ये हो गया हमारा, दूसरा ये हो गया। पहला हमारा जो भी रहेगा वो क्वालिफायर का काम करेगा, दूसरा हमारा क्या रहेगा, एस डब्ल्यू हो जाएगा। लेकिन तीसरे साड़ी में आकर देखते हैं, तीसरे वाले फार्मूले पे सम गुड बॉयज यहाँ दिया गया है, इसमें 3 शब्द मिल रहा है, पहला ये मिल रहा है, दूसरा ये मिल रहा है, तीसरा ये मिल रहा है। पहला हमारा क्या हो गया, डिटरमाइनर, यही सम यहाँ का हमारा क्या है, क्वालिफायर का काम कर रहा है, और यहाँ हमारा क्या काम कर रहा है, डिटरमाइनर। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ यहाँ 3 शब्द जुड़े हुए हैं, तो पहला जो रहेगा डिटरमाइनर हो जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट के साथ हमारे 2 शब्द जुड़े हैं, तो पहला जो रहेगा क्वालिफायर का काम करेगा। तो ये सम क्या हो गया हमारा, डिटरमाइनर, और गुड क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव या क्वालिफायर, और बॉयज क्या हो गया हमारा, एस डब्ल्यू हो गया। अगला है ऑल मेंबर्स, ये हमारा क्या सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट में पहला शब्द मिल रहा है, ये दूसरा, पहला हमारा क्या हो गया, क्वालिफायर, दूसरा हमारा क्या हो गया, एस डब्ल्यू हो गया हमारा। चौथा नियम हमारा आता है डिटरमाइनर प्लस क्वालिफायर या एडजेक्टिव प्लस एस डब्ल्यू प्लस एडजेक्टिवल फ्रेज। ये कोई ऐसा वाक्य है जिसमें सब्जेक्ट के साथ कई शब्द जुड़े रहते हैं, तो हमारा वो चौथा नियम काम करता है। यहाँ पहला हमारा डिटरमाइनर हो जाता है, दूसरा हमारा क्वालिफायर या एडजेक्टिव होता है, तीसरा हमारा डब्ल्यू आता है, और चौथा हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज आता है। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले एक वाक्य हमको बड़ा सा यहाँ दिखाई मिलता है, माई एल्डर सिस्टर लिविंग इन दिल्ली रीड्स। रीड्स यहाँ क्रिया है, क्रिया पहले जितने शब्द हमारे मिल रहे हैं वो सब हमारे क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में पहला शब्द हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया हमारा, और चौथा हमारा ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक का। तो पहला हमारा डी यानी डिटरमाइनर हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, क्वालिफायर हो गया, तीसरा हमारा क्या क्या हुआ, एच डब्ल्यू हो गया हमारा, चौथा जो बचा हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया हमारा ये। ठीक है, इसमें इसे आप देखिए कि सब्जेक्ट के साथ कितने शब्द जुड़े हैं इसे डिवाइड करिए। ऐसा नहीं कि क्वालिफायर के ये शब्द हमारे होते हैं, डिटरमाइनर के ये हमारे शब्द होते हैं, डिटरमाइनर कौन कौन शब्द होते हैं, ऐसा करेंगे तो आप मिस कर जाएंगे। क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो क्वालिफायर का भी काम करते हैं और डिटरमाइनर का भी काम करते हैं, इसलिए आपको ऐसा देखना है कि सब्जेक्ट के पहले जो रहेगा उसको डिवाइड करिए, कौन कौन से शब्द हमारे हैं और किस रूप में है। अगला देखते हैं, योर यंगर ब्रदर इन कानपुर इज इल। इज है हमारा साहित्य, उससे पहले जितने शब्द आ रहे हैं हमारे क्या हो गए, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में पहला शब्द ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया हमारा, और चौथा ये हमारा हो गया। पहला शब्द हमारा क्या हो गया, डी यानी डिटरमाइनर, दूसरा हमारा क्या, क्वालिफायर, क्या हो गया, क्वालिफायर या एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तीसरा हमारा क्या हो गया, एच डब्ल्यू हो गया, चौथा हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया हमारा ये। अगला देखते हैं, द वाइट कैट अंडर द टेबल ड्रिंक्स। ड्रिंक्स यहाँ क्रिया मिलती है, उससे पहले हमारे जितने शब्द हैं वो हमारे सब्जेक्ट का काम करना है। तो इसमें पहला शब्द ये मिल रहा है हमको, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये हमको मिल रहा है। तो पहला हमारा क्या हो गया, डी, दूसरा हमारा क्या हो गया, क्वालिफायर या एडजेक्टिव, तीसरा हमारा एच डब्ल्यू हो गया, और चौथा हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया हमारा। अगला वाक्य देखते हैं, दैट ब्लैक क्रो सीटिंग इन ये बुश फ्लू अबे। ये हमारा क्या है, क्रिया। क्रिया के पहले हमारे जितने शब्द मिल रहे हैं वो हमारे सब्जेक्ट होंगे। सब्जेक्ट में पहला ये हमारा आ गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हमारा हो गया। तो पहला हमारा क्या हो गया, डिटरमाइनर हो गया, दूसरा हमारा क्वालिफायर या एडजेक्टिव जो विशेषता बताता है, विशेषण होता है, और तीसरा हमारा क्या हो गया, एच डब्ल्यू यानी हेड वर्ड, चौथा हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया हमारा, चौथा हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। इसी तरीके से आप ध्यान रखेंगे तो आपसे कभी मिस नहीं होगा छाटने में कि हमारा कौन क्वालिफायर है, कौन डिटरमाइनर है, कौन हमारा एच डब्ल्यू है, कौन हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज है।